जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो बचा हुआ ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, उसके बारे में A to Z बातें जानेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने 3 ज्ञानेंद्रिय, जो पहला है स्पर्शेंद्रिय यानी कि जो हमारा स्किन है, दूसरा है स्वादेंद्रिय जिसको जीभ कहते हैं, और तीसरा जो है घ्राणेंद्रिय जिसको नाक कहते हैं। तो इन 3 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। आज का जो ज्ञानेंद्रिय है वो चौथा ज्ञानेंद्रिय है हमारा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? तो इस ज्ञानेंद्रिय को कहते हैं श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय, ठीक है। तो आज हम श्रवणेंद्रिय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, A to Z बातें जानेंगे। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो जो श्रवणेंद्रिय है, ठीक ना, तो ये श्रवणेंद्रिय क्या है? ऐसे इंद्रिय, ऐसे अंग जिससे हम सुनने का काम करते हैं, श्रवण का काम करते हैं, तो उस अंग को क्या कहते हैं? श्रवणेंद्रिय कहते हैं। तो हम किस अंग से सुनने का काम करते हैं? तो वो है हमारा कान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं, ठीक है। ईयर का काम क्या है? हेयरिंग का है, सुनने का है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा कान है तो उसका मुख्य काम क्या है? सुनना। इसके अलावा जो हमारा कान है वो हमारे शरीर को संतुलन में रखता है, संतुलित करके रखता है। अब आप कहेंगे क्या कान नहीं होता तो हमारा शरीर संतुलित नहीं होता? जी हाँ, यदि हमारे शरीर में कान नहीं होता तो हम अच्छे से चल नहीं पाते, हम अच्छे से अपने शरीर की बैलेंस नहीं बना पाते। तो सुनने के साथ साथ हमारे शरीर को संतुलित भी करके रखता है कौन? जो हमारा कान है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कान के भाग, पार्ट्स ऑफ ईयर, ठीक ना। तो जो कान है तो उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है बाह्य कर्ण, जो ये बाहर का भाग आप देख रहे हैं, ठीक ना, तो ये क्या हो गया? बाह्य कर्ण। दूसरा क्या हो गया? मध्य कर्ण। और तीसरा जो है अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, मध्य कर्ण को कहते हैं मिडिल ईयर, और जो अंतःकर्ण है तो उसको कहते हैं इंटरनल ईयर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कान को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, फिर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद क्या करना है? वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे आपके साथ साथ और लोगों का भी भलाई हो सके। तो चलिए समझते हैं अब बाह्य कर्ण क्या होता है, मध्य कर्ण क्या होता है और अंतःकर्ण क्या होता है। तो देखिए, मैं यहां अलग से चित्र बना रहा हूं, ठीक है ना, इकट्ठा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, ये जो बाह्य कर्ण है, सॉरी, ये बाह्य कर्ण है, ठीक ना, तो उससे एक नलिकाकार संरचना निकली है और एक क्या लगा है? इस प्रकार से वाल्व लगा है, ठीक है। तो ये जो बाहर से यहां तक का जो भाग है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, ठीक ना, बाह्य कर्ण। ये वाला भाग जो आप बाहर से देख पाते हैं, और जो ये नली होता है और जो ये बाल्ब लगा होता है,
वहां तक का जो भाग है वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण है। ठीक है, अब जो बाह्य कर्ण है तो बाह्य कर्ण के भी कई भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए जो ये बाहर का भाग है जो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, तो कार्टिलेज का बना होता है तो इसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, कर्णफाली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कर्णफाली, और इंग्लिश में कहते हैं पिन्ना। अब जो पिन्ना वाला भाग है, ठीक है, तो पिन्ना वाले भाग में भी कई भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए ये जो बाहर का सबसे किनारे वाला भाग है तो इसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है, और जो किनारे वाले भाग से अंदर एक उभार पाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा आकृति होता है हमारे कान का। तो ये बाहर वाला उभार है सबसे किनारे वाला, अंदर वाला जो उभार है उसको कहते हैं एंट हेलिक्स। इसको हेलिक्स कहते हैं और इसको कहते हैं एंट हेलिक्स। अब देखिए जो नीचे वाला भाग है ये, ठीक है ना, जो किसका बना है, मांस का बना होता है, इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, जिसमें लड़कियां बाला पहनते हैं, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, लोब्यूल। ठीक है, अब देखिए लोब्यूल के ऊपर का जो गड्ढा है, खांच है, तो उसको क्या कहते हैं, कोंचा कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, हेलिक्स, एंट हेलिक्स, कोंचा और लोब्यूल, ये सब बाह्य कर्ण के ही भाग हैं। अब देखिए जो कोंचा है तो इधर देखेंगे, कोंचा के जस्ट ऊपर एक उभार आपको मिलेगा, यहां जहां मैं उंगली लगा रहा हूं, ठीक ना, तो यहां पास ऐसे उभार मिलेगा। तो इस उभार को क्या कहते हैं, ट्राइगस कहते हैं। इस उभार को क्या कहते हैं, ट्राइगस। ठीक है, और ट्राइगस के जस्ट अपोजिट इधर देखेंगे, इधर भी एक उभार होता है, जो लोब्यूल है, जो लोब्यूल उसके ऊपर एक उभार यहां मिलेगा जहां मैं उंगली लगा रहा हूं, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंट ट्राइगस। ठीक है, अब जो ट्राइगस है तो उसके नीचे क्या पाया जाता है, कान की नली पाया जाता है, ठीक ना, तो उस नली को क्या कहते हैं, उस नली को कहते हैं ईयर कैनाल। ठीक है, और ईयर कैनाल के लास्ट में क्या पाया जाता है, एक इस प्रकार की छत्ते के समान संरचना पाई जाती है। ये इस प्रकार की जो छत्ते के समान संरचना पाई जाती है तो उसको कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं ईयर ड्रम। इसी को क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं कान की पर्दा या कर्णपटह कहते हैं। बाहर के भाग को क्या कहते हैं, कर्णफाली, और इसको क्या कहते हैं, कर्णपटह या कान का पर्दा, या इसी को कहते हैं ईयर ड्रम, और इसी को कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कौन सा अंग कहां पर स्थित होता है। अभी हम इसका कार्य विधि भी पढ़ेंगे, क्रिया विधि भी पढ़ेंगे अच्छे से। पहले अंगों को समझ लीजिए कान के। अब देखिए ये आपको क्या समझ में आ गया, बाह्य कर्ण। अब बाह्य कर्ण के बाद जो अंतःकरण है, ठीक है, जो अंतःकरण है तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा जो मध्य कर्ण है, ठीक ना, यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक। ये मैं इसलिए अलग से यहां डायग्राम बनाते जा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जो बाह्य कर्ण है वो कहां तक है, मध्य कर्ण है वो कहां तक है, और जो अंतःकरण है वो कहां तक है। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका मिडिल ईयर कहलाता है, मध्य कर्ण कहलाता है। इसमें 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और वो 3 हड्डियां कौन कौन सी है, तो वो ये पहला हड्डी कौन सा है, ये पहला हड्डी है इंकस, और दूसरा हड्डी है मैलियस, और तीसरा जो हड्डी है वो है स्टेपीज। ठीक है,
पहला है इंकस, दूसरा है मैलियस और तीसरा है स्टेपीज। तो जो स्टेपीज है, ठीक ना, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब आप कहेंगे कि तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी इसको कहते हैं स्टेपीज को, ठीक है। अब देखिए, जो अंतःकरण है, जो सबसे अंदर का कान है, ठीक है, तो सबसे अंदर के कान को कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। अंदर की कान की कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से संरचना होती है किसकी? तो अंतःकरण की, इंटरनल ईयर की, ठीक है। तो जो ये आप संरचना देख रहे हैं, ये सबसे नीचे वाली संरचना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉक्लिया। क्या कहते हैं? कॉक्लिया, ठीक है। सबसे नीचे जो ये राउंड वाला भाग है, ठीक ना, जो कैसा दिखाई दे रहा है? एक घोंघे जैसा दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहते हैं? कॉक्लिया। अब जो ये होता है ऊपर का, जो इस प्रकार से नली के जैसा संरचना मुड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, ये वाला भाग, ठीक ना, तो इस वाले भाग को कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या कहते हैं इस वाले भाग को? सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार नलिकाएं। और जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, ठीक ना, तो उससे क्या निकली रहती हैं? नसें निकली रहती हैं। तो उस नस को क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर नर्व, ठीक ना। क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर नर्व। और जो कॉक्लिया और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक ना, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? वेस्टिब्यूल, ठीक ना। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और जो कॉक्लिया है, उसको आपस में जोड़कर कौन रखता है? तो उसको आपस में जोड़कर रखता है वेस्टिब्यूल। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा ईयर कैनाल है, जो हमारा ईयर कैनाल है, उसको सपोर्ट कौन देता है? तो उसको सपोर्ट देता है टेम्पोरल बोन, ठीक ना। टेम्पोरल बोन ये हमारा जो सिर है, ठीक ना, जो फेशियल है, तो उसकी बोन है, ना कि कान की बोन है। कान में सिर्फ 3 ही हड्डियां होती हैं। ये जो टेम्पोरल बोन है, ठीक ना, टेम्पोरल अस्थि है, ये हमारी फेशियल सिर की हड्डी है, ठीक है। तो इसको कान में ऐड मत कीजिएगा। कान की सिर्फ 3 ही हड्डियां हैं। कौन कौन सा? इंकस, मैलियस और स्टेपीज, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहां से भी एक कैनाल निकला होता है, जो कॉक्लिया है, ठीक ना, वहां से भी एक कैनाल निकला होता है। इसको क्या कहते हैं? ऑडिटरी ट्यूब, ठीक ना। तो जो ऑडिटरी ट्यूब है, इसका काम क्या है? जो हमारा मध्य कान है, ठीक ना, जो हमारा मध्य कान है और जो हमारा नासाग्रसनी है, नासाग्रसनी, ठीक ना, जो हमारी नाक की नली है, ठीक ना, तो उसको जोड़कर रखता है, उसमें संबंध स्थापित करता है। कौन सा? ऑडिटरी ट्यूब। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पार्ट कहां होता है। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये क्या है? कॉक्लिया, और ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक ना। संख्या में 3 होती है, और इनके बीच के संबंध कौन स्थापित करता है? वेस्टिब्यूल, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा पार्ट के बारे में। अब समझते हैं कि हमारा कान काम कैसे करता है, ठीक ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कान सुनने के अलावा हमारे शरीर को संतुलित भी करता है। यदि हमारा कान नहीं होता तो हम अच्छे से चल नहीं पाते, लड़खड़ा जाते, हमारा शरीर है वो संतुलित नहीं रहता। तो ऐसा कैसे काम करता है कान? तो इसी को आगे समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा पिन्ना वाला हिस्सा है, ठीक ना,
तो पिन्ना वाला जो हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं, कर्णपाली कहते हैं। तो कर्णपाली का काम क्या है कि जो बाहर की आवाज है, ठीक ना, तो उन आवाज का जो तरंग है तो उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है और आगे भेज देता है। कहां, ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल उन तरंगों को कहां भेज देता है, तो वो भेज देता है ईयर ड्रम में, जिसको आप कान की पर्दा कहते हैं। और जो कान की पर्दा है तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है ना। और जब कंपन होता है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें, जो ईयर ड्रम है उसमें जब कंपन होता है तो ये कंपन कहां भेज देता है, जो इंकस है, ठीक ना। तो जो इंकस है उसमें कंपन होता है, तो ये एक हथौड़े का काम करता है। किसका काम करता है, हथौड़े का काम करता है। तो ये हथौड़े जैसा किसको धक्का मारता है, जो मैलियस है, ठीक ना। तो जो मैलियस है उसको टक्कर मारता है, और जब टक्कर मारता है तो वो कंपन कहां होता है, स्टेपीज में। और जो स्टेपीज है वो कहां जाके कंपन करता है, तो वो कंपन करता है वेस्टिब्यूल में, ठीक ना। तो वेस्टिब्यूल में एक द्रव्य भरा होता है, एक तरल द्रव्य होता है, ठीक ना। तो यहां इस द्रव्य में क्या होता है, ये जो वेस्टिब्यूल है वहां क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, ठीक ना। तो इस द्रव्य में क्या होता है, हलचल होता है, ठीक ना। जैसे आप पानी में कोई पत्थर मारेंगे तो उस पानी में क्या होता है, हलचल होता है, थोड़ा सा पानी उछलेगा, इसके बाद क्या बनता है, तरंगे बनते हैं, बीच में देखेंगे, ठीक ना। तो सेम उसी प्रकार से जब स्टेपीज इसमें कंपन करता है तो इसमें क्या बनते हैं, तरंगे बनते हैं। और ये तरंगे पहुंचता है कहां, सेमी सर्कुलर कैनाल में, जो कि 3 होते हैं संख्या में, ठीक ना। तो सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, ये जो कंपन है कहां सेंड करता है, ये कंपन सेंड करता है कॉक्लिया में, ठीक ना। और कॉक्लिया में वो तरंगे जब पूरी तरह से सेंड होता है तभी हमको किसी भी आवाज का पता चलता है। क्योंकि ये जो कॉक्लिया है ये क्या करता है, जो हमारा वेस्टिबुलर नर्व है, ठीक ना, वेस्टिबुलर नर्व है, ये हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक ना। तो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से से कनेक्ट होता है, तो वो होता है सेरिब्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं या अग्र मस्तिष्क कहते हैं। हमारा जो ये मत्थे वाला मस्तिष्क है सबसे आगे का, ठीक ना। तो उससे कनेक्ट होता है जो हमारा क्या है, कॉक्लिया है, ठीक ना, जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व, उसके माध्यम से। तो ये तरंगे कहां पहुंचता है, हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, हमारे ब्रेन में पहुंचता है। जो ब्रेन का कौन सा भाग है, सेरिब्रम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारा कान का जो नसें हैं, जो नर्व है, वो हमारे ब्रेन के किस हिस्से से जुड़ा होता है, तो वो होता है सेरिब्रम, ठीक ना, सेरिब्रम से जुड़ा होता है। तो सेरिब्रम उन तरंगों की पहचान करता है और उन तरंगों की पहचान करके बताता है कि आवाज कैसा है, ठीक ना। उन तरंगों को पहचानता है, उन वॉइस को पहचानने का काम करता है। तो कान का काम क्या है, जो भी तरंगे बाहर से आ रहे हैं, जो भी आवाज आ रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके उसमें कंपन के माध्यम से उसको फिल्टर करके और कहां तक भेज देना, ब्रेन तक। और ब्रेन बताता है कि आवाज कौन सी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कान है वो कैसे काम करता है। अब देखिए, जो हमारा ईयर कैनाल है, ठीक ना, तो उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और बाल पाए जाने के अलावे इसमें एक क्या निकलता है, तरल निकलता है, ठीक ना। तो जो तरल निकलता है, जिसको ऐसे आप माचिस की तीली या और कुछ आलपिन वगैरह डाल के, ठीक ना, साफ करते हैं, ठीक ना, तो वो तरल पदार्थ होता है। तो ये काम क्या करता है, ये फिल्टर का काम करता है, ठीक ना। कोई भी चीज जैसे सूक्ष्म जीव हो, धूल के कण हो, ठीक ना, तो उनको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने से क्या करता है,
रोकता है। यहां कई सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाए जाते हैं जो यहां रिलीज करते हैं क्या, एक तरल द्रव, चिपचिपा द्रव, ठीक है। और इसके बाहर क्या होते हैं, छोटे छोटे रोमाभ पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो ये बड़े कण को रोक लेते हैं और जो बाल से जो अंदर चले जाते हैं कण जो छोटे छोटे हैं, तो उसको चिपका लेता है जो यहां द्रव रिलीज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा विस्तार पूर्वक हमारे कान के बारे में। अब एक ही ज्ञानेंद्रिय बचा है, वो है आंख, जिससे हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। और उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो उस ऑर्गन को कहते हैं दृश्येंद्रियां। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दृश्येंद्रिया को A to Z विस्तार पूर्वक समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि दृश्येंद्रिय है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।